हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। वो है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ऑफ रिवॉल्यूशंस। कोई भी 2 डायमेंशन का कर्व है तो उसको एक्स के अबाउट रोटेट कर दिया जाए तो वह 3 डायमेंशन जैसी शेप का दिखता है, 3 डायमेंशन जैसी शेप का दिखाई देता है। या वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर दिया जाए तो भी वो ऐसा ही नज़र आता है। तो उसका वॉल्यूम और सरफेस कैसे निकालते हैं इस वीडियो में मैं वॉल्यूम सिखाऊंगा, और इससे बिफोर वीडियो में मैंने आपको इसका सरफेस ऑफ एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो बताया था। ठीक है, अच्छा, ये समझने से पहले कर्व ट्रेसिंग के बारे में पता होना चाहिए आपको। तो अब इसमें स्टार्ट करते हैं, वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। करने के लिए क्या क्या फॉर्मूलेज चाहिए वो देख लेते हैं। पहले आपके पास लिमिट x1 से x2 पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, ये होगा फॉर्मूला रोटेशन अबाउट टू एक्स एक्स। अगर एक्स एक्स की रोटेशन में करेंगे तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। नेक्स्ट देखिए, लिमिट y1 से y2 पाई एक्स स्क्वायर डी वाई, ये होगा वाई एक्स के अबाउट जब रोटेट करेंगे तब। एक एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। कोई कर्व है, यानी एक सर्कल की इक्वेशन है को एक्स एक्स के अबाउट, किसके एक्स एक्स के अबाउट में इसको रोटेट करते हैं तो इससे जो शेप बनेगी, जो इसकी जो शेप बन के आती है, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो हम जानते हैं एक सर्कल को एक्स एक्स हो गया, ये वाई एक्स एक्स हो गया। एक सर्कल को एक्स एक्स के अबाउट रोटेट किया जाता है। याद रखिए, जब एक सर्कल को एक्स एक्स के अबाउट रोटेट करते हैं तो वह एक स्फीयर बनता है। अगर एक्स एक्स के अबाउट इसको रोटेट करेंगे तो किसकी स्ट्रक्चर बनेगी? एक स्फीयर की। क्लियर? एक स्फीयर की स्ट्रक्चर बनती है, नज़र आती है। तो स्फीयर का वॉल्यूम कैसे होता है इसका पता लगेगा। अपन जानते हैं स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई ए क्यूब। ये किसका वॉल्यूम होता है? स्फीयर का। बट अगर एक सर्कल को एक्स एक्स के अबाउट रोटेट करते हैं तो इससे जो स्ट्रक्चर बन के आती है उसका वॉल्यूम क्या होगा, वो इस फॉर्मूले से अपन निकालेंगे। तो देखते हैं। देखिए, ये पॉइंट हो गया इसका ओरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0,0। ये पॉइंट होता है a,0। जब इसको एक्स एक्स के अबाउट अपन रोटेट करते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर एक स्फेरिकल टाइप की होती है। तो एक और बात मैं बताता हूँ, इस कर्व को एक्स एक्स के अबाउट रोटेट करने पर लिमिट क्या होती है। ठीक है, राइट। यहाँ आप अपर हाफ की लिमिट लेते हैं। याद रखना हमेशा क्या लेनी है लिमिट अपन को, अपर हाफ की। ठीक है, लोअर हाफ की नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका वॉल्यूम की बात करते हैं तो क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है देखते हैं। लिमिट x1 टू x2 क्या होगा, पाई वाई स्क्वायर डी एक्स। अब मुझे जो लिमिट फाइंड आउट करनी है वो यहाँ से यहाँ तक ही कर देता हूँ। ये पॉइंट तो यहाँ से यहाँ तक लिमिट क्या होगी, 0 टू a। ठीक, क्लियर। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देखो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2i से। लिमिट हो गई 0 टू a पाई एज इट इज। वाई की वैल्यू यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स। क्लियर। आगे देखते हैं इसको। तो क्या होगा, पाई कांस्टेंट, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3। लिमिट अप्लाई की 0 टू a। फर्स्ट ऑफ ऑल अपर लिमिट राइट की अपन ने, तो अपर लिमिट क्या होगी इसकी, ये हो गया ए क्यूब माइनस ए क्यूब बाई 3। लोअर लिमिट 0 हो जाएगी। सोल्व किया तो क्या हो गया, 2 पाई, और ये क्या हो गया 2/3 और ए क्यूब। तो वॉल्यूम क्या हो गया इसका, 4/3 पाई ए क्यूब। और अपन जानते हैं कि स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता था, 4/3 पाई ए क्यूब। तो इससे क्या रीजन, जो एक सर्कल होता है अगर एक्स एक्स के अबाउट इसको रोटेट करते हैं तो एक स्फीयर की स्ट्रक्चर बनती है। तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वही क्या होगा, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट आएगा कब, जब इसको एक्स एक्स के अबाउट रोटेट किया जाता है। अच्छा,
कभी कभी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और वो क्वेश्चन इस तरह से होते हैं जैसे कि मैं बताता हूँ आपको क्या दे देता है, x इजगल टू ए कोस थीटा एंड y इजगल टू ए साइन थीटा। आपके पास एक पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स दे दिया जाता है कि ये क्या है, कोई कर्व है, क्या है, एक कर्व है। तो इससे ये क्या हो रहा है, एक्स एक्स के अबाउट रोटेट हो रहा है, तो इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कीजिए। तो इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करोगे तो देखो ये क्या है, एक पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के टाइम में, तो दोनों का स्क्वायर करके ऐड कीजिए, तो ये बनता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजगल टू ए स्क्वायर। दैट इज ये क्या है, एक सर्कल है। अगर ये सर्कल है तो सर्कल, अभी जो क्वेश्चंस किया था वो भी क्या था, एक सर्कल की क्वेश्चन ही तो थी, तो इसका रिजल्ट भी क्या होगा, सेम होगा। तो क्वेश्चन को इस टाइप से भी फाइंड आउट करवा सकता है एग्जाम में, और सिंपल वे से भी दे सकता है। तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो एक ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में है, पैरामेट्रिक फॉर्म में दिए गए, जो भी क्या एक सर्कल की इक्वेशंस होती है। अब अगर इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में दे देता है तो उसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखते हैं, जब आपको पैरामेट्रिक फॉर्म में कोऑर्डिनेट दिए गए हो तो इसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा वो देख लेते हैं। पाई वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी थीटा डॉट डी थीटा। आपको करना क्या है, डी थीटा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, इज दैट क्लियर। और लिमिट क्या हो जाएगी यहाँ पे, θ1 से θ2 हो जाएगी, क्लियर। अब आपके पास देखो x की वैल्यू a cos थीटा, y की वैल्यू a sin थीटा है, क्लियर है ना। तो आपको क्या चाहिए, dx अपॉन डी थीटा चाहिए। तो dx अपॉन डी थीटा क्या होगा देख लेते हैं, माइनस का a sin थीटा, क्लियर। तो देखिए वही सेम एज इट इज़, वही डायग्राम के अकॉर्डिंग है। तो लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से π/2, ये ट्वाइस पाई। वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू a sin थीटा, ये हो गया a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। dx अपॉन थीटा की वैल्यू क्या है, माइनस a sin थीटा और d थीटा। तो सोल्व किया तो क्या हो गया, वो वॉल्यूम इजगल टू 2 पाई a स्क्वायर डॉट a क्यूब हो गया। लिमिट आ गई 0 से π/2, और ये हो गया साइन क्यूब थीटा डॉट डी थीटा। अब इसको वही वाई बाई गामा बीटा फंक्शन से सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा, बिफोर वीडियो में इसके बारे में मैंने बता रखा है, तो वहाँ से देख लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो क्या होगा, देखो यहाँ से क्या, इसको देखने के लिए इसको ऐसे भी राइट कर सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ मैं साइन क्यूब थीटा और कोस 0 थीटा। तो देखो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, गामा 4/2 हो गया, गामा 1/2 हो जाएगा, ट्वाइस गामा 5/2 हो जाएगा। जब सोल्व किया तो वैल्यू क्या होती है, आई रिपीट, बाई गामा बीटा फंक्शन 2 पाई a क्यूब एज इट इज। 3 है तो 1 ऐड करके 2 का डिवाइड, 0 तो 1 ऐड करके 2 का डिवाइड, 3 + 0 + 2 5/2 होता है। तो क्या होगा बस देखना, सोल्व करोगे तो हो गया 2 पाई a क्यूब एज इट इज़। इसको लिखा गामा 2 की वैल्यू 1 होती है, ये गामा 1/2 एज इट इज़ हो गया। इसको लिखा 2 3/2 1/2 गामा 1/2, गामा 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल, 2 जा कितना हो गया 4, तो ये हो गया 4/3 पाई a क्यूब। तो इससे भी अपना रिजल्ट आ रहा है। अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखा हो तो भी रिजल्ट सेम होगा, और सिंपल कर्व के फॉर्म में दे रखा हो तो भी सेम होगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्विंग पैराबोला y स्क्वायर इजगल टू 4x कट ऑफ बाई इलेक्ट्रिक सेक्टम टेंजेंट एट वर्टेक्सेस। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसने कहा पैराबोला y स्क्वायर इजगल टू 4x, यानी सिमेट्रिक अबाउट एक्सेस। तो एक्सेस से सिमेट्रिक डाल देते हैं, ये पैराबोला है अपना। अब इसमें क्या कहते हैं, ये होती है यहाँ से इलेक्ट्रिक सेक्टम होती है, यहाँ से स्टेट होती है 2 है, ये टोटल होती है 4 है। ये सेंटर हो गया 0 कॉमन, टेंजेंट है तो ये इसका वर्टेक्स हो गया, ठीक है, वर्टेक्स ऑफ टेंजेंट। तो इसके क्या करना है, टेंजेंट पे टेंजेंट हो गया वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, इस पर ध्यान रखना, ये वाई एक्सिस से अबाउट रोटेट करना है, क्लियर है।
तो देखिए वाई इसके अपोजिट हो गया, तो ये इसके वाई एक्सिस से अबाउट रोटेट होगा ये वाला स्ट्रक्चर। अब इसका फाइंड आउट करना है आपको, तो क्या होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा इस बार देखिए, क्लियर, वाई एक्स के अबाउट होगा तो बाट दो हो गए, एक ये, ठीक है। तो क्या करो, वेट वाइज, क्लियर, पाई, और क्या होता था पहले इसके आता था वाई स्क्वायर डी एक्स होता था, यहाँ होगा एक्स स्क्वायर डी वाई, क्लियर। लिमिट वाई की क्या होगी, y1 से y2। तो यहाँ इस कोऑर्डिनेट के पॉइंट क्या होंगे, a,2a। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितनी a, ये डिस्टेंस कितनी है 2a, ये डिस्टेंस है a और ये डिस्टेंस है 2, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे a,2a। अब यहाँ देखिए वॉल्यूम इज इक्वल टू ट्वाइस हो गया, y1 की लिमिट क्या होगी 0 to 2a, पाई आ गया बाहर। x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करो, x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू होगा वाई स्क्वायर अपॉन 4a। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, y की पावर 4 अपॉन 16a स्क्वायर, सॉरी x की वैल्यू हो गई। अब देखते हैं वैल्यू फाइंड किया, पाई आ गया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी पाई वाई की पावर 4 अपॉन 16a स्क्वायर और डी वाई कैंसिल आउट हो गया, क्या वैल्यू आ जाएगी, पाई अपॉन 8a स्क्वायर हो गया बाहर, और इसका इंटीग्रेशन होगा y की पावर 5 अपॉन 5, लिमिट आ गई 0 से 2a। तो ये हो गया पाई अपॉन 8a स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा 2 की पावर 5, दैट इज 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई a की पावर 5 अपॉन कितना 5। सॉल्व किया, 2 की पावर 5 कितना होता है 32, तो इसको लिख सकता हूँ मैं पाई, ये a स्क्वायर से a की पावर 3 बचेगा रिमेनिंग पार्ट, और यहाँ क्या होगा 2 की पावर 5 हो गया 32, ये 8 इंटू 5, क्लियर। तो क्या हो गया, ये हो गया 4/5 पाई a क्यूब इज ए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, 8 4 जा 32, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द लूप ऑफ द कर्व अबाउट एक्सेस। एक्सेस के अबाउट आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। इस कर्व का सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए एक लूप दे रखी है आपको, इससे पहले आपको कर्व ट्रेस करना पड़ेगा। तो कर्व ट्रेस करने के लिए देखते हैं, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या करते हैं, y को 0 पुट करते हैं। इस y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू कहाँ से क्या निकल के आएगी, अगर आपने y की वैल्यू 0 पुट करते हो तो x की वैल्यू आपके पास आ गई x इक्वल 0 एंड x इक्वल a, क्लियर। अगर x की 0 सब्स्टिट्यूट करते तो y तो 0 0 होता है। एक कर्व ड्रॉ कर लेते हैं, सपोज दैट ये पॉइंट हो गया a,0। अगर x की 0 तो y भी 0, ये पॉइंट ये हो गया 0,0। तो जो कर्व जो एक लूप जनरेट हो रही है अपने पास, तो ये लूप आ रही है। अब करना क्या, इसका ओनली अपर पार्ट निकालना है हमें। तो पे हमेशा रोटेट अबाउट तो क्या हो रहा है, एक्सेस हो रहा है, और क्या करना है ओनली अपर का करने का। तो फॉर्मूला क्या होता था वॉल्यूम निकालने का, वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला था लिमिट x1 से x2 पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, ये फॉर्मूला था रोटेशन अबाउट टू एक्सेस के लिए, क्लियर। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई, लिमिट क्या होगी 0 to a। अब y की वैल्यू यहाँ से निकालनी है आपको, तो y की वैल्यू क्या होगी देखिए, x माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन 3a, और ये हो गया dx। इज दैट क्लियर। 3 कांस्टेंट टर्म में बाहर ले लेते हैं, लिमिट आ गई 0 to a। अब इसको आइडेंटिटी ओपन करते हो तो क्या आता है, देखो a एज इट इज हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 2ax प्लस a स्क्वायर एंड dx। तो क्या हो गया, इसको अगर मल्टीप्लाई करते तो पाई अपॉन 3a एज इट इज हो गया, लिमिट 0 to a हो गया। तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 2ax स्क्वायर प्लस a स्क्वायर x और dx,
इज दैट क्लियर। अब इसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन क्या करोगे तो क्या आएगा, पाई अपॉन 3 एक कॉन्स्टेंट वैल्यू। तो यह अब देखो इसका क्या होगा, एक्स की पावर 4 अपॉन 4, ये हो गया कितना 2ax क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस ए स्क्वायर, एक्स का हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट आ गई 0 to a, तो ये हो गया पाई अपॉन 3a, ये हो गया ए की पावर 4 अपॉन 4 माइनस ये क्या हो जाएगा 2a की पावर 4 अपॉन 3 प्लस ए की पावर 4 अपॉन 2। अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 पुट कर तो सारी वैल्यूज 0 हो गई। अब क्या किया, इसमें एलसीएम ले लेते हैं अपन, पाई अपॉन 3a, एलसीएम कितना आ रहा है 12 है, तो कितना हो गया 3a की पावर 4, 8a की पावर 4, 6a की पावर 4, तो कितना हो गया 3 6 हो गया 9, 9 में से क्या हो गया 8 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो क्या हो गया पाई a की पावर 4 अपॉन 3a डॉट 12 है, तो ये हो गया पाई अपॉन 36 a की पावर 3। ये अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया वॉल्यूम्स का। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्पाइंडल शेप सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द एस्ट्रॉइड x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू a की पावर 2/3 अबाउट द एक्सिस। अब इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एस्ट्रॉइड की एक स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, जो अपन कर्व ट्रेसिंग के पार्ट में देखा था, वो देखते हैं क्या है। इस टाइप की स्ट्रक्चर्स होती है इसकी, ये एक्स एक्स हो गया, ये वाई एक्स हो गया, और ये रोटेट हो रहा है अबाउट टू एक्सिस के रोटेट हो रहा है, तो ओनली अपर पार्ट लेना है अपन को। क्लियर, ओनली फॉर अपर पार्ट। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स इक्वल टू ए कोस क्यूब थीटा, और प्रीवियस वीडियो में इसका इस टाइप का एक क्वेश्चंस भी लिया था वाई, उसमें अपन ने सरफेस एरिया फाइंड आउट किया और इसमें ओनली वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं। वाई इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा। अब ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हो गए, तो इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या था, वही रिपीट कर देता हूँ। क्या था, पाई वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी थीटा डॉट डी थीटा। इज दैट क्लियर। अब लिमिट क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक क्या निकाल लेता हूँ मैं, पाई/2 कितने पार्ट है, ये लिमिट होती है थीटा इजगल टू पाई होता है, ये थीटा इजगल टू पाई/2 होता है, थीटा इजगल टू 0 होता है। तो मैं 0 से पाई/2 तो लेता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो अपर एरिया कंप्लीट कवर हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए लिमिट हो जाएगी 0 से पाई/2, ये ट्वाइस पाई को मैंने ले लिया बाहर। वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है देखिए a, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा साइन क्यूब है तो 6 थीटा हो जाएगा। क्लियर। डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा राइट कीजिए, यहाँ पे कितना होगा -3a कोस स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा क्या होता है साइन थीटा, और ये आ गया डी थीटा। तो क्या होगा माइन, देखो ये वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो गया -6 आ गया, 6 पाई, और ये हो गया a क्यूब। लिमिट हो गई 0 से पाई/2। अरे माइनस साइन है तो एरिया वॉल्यूम नेगेटिव होता नहीं है, तो इग्नोर कीजिए इसको। तो क्या हो गया, अब ये हो गया साइन 7 थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, और ये आ गया डी थीटा। अब आपको क्या करना है, बाई गामा बीटा फंक्शन, गामा बीटा फंक्शन आपको बता रखा है, फिर एक बार वो रिपीट कर देता हूँ मैं। 0 से पाई/2 लिमिट हो, साइन m थीटा कोस n थीटा डी थीटा हो, तो उससे राइट किया था गामा m+1/2 गामा n+1/2
अपॉन ट्वाइस गामा m प्लस n प्लस 2 अपॉन 2। ये कंसेप्ट पूरा कंप्लीट था अपने। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सोल्व करेंगे। 6 पाई a क्यूब एज इट इज आ गया। इसको लिखेंगे गामा 9/2। देखो 7 प्लस 1 तो गामा हो गया 8/2, गामा 3/2 अपॉन ट्वाइस एज इट इज ये कितना होगा 7 2 9 और कितना हो गया 2 11/2। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व देखते हैं किस टाइप से करते हैं। इसी के साथ मैं एक बता देता हूँ आपको, गामा n प्लस 1 होता है n गामा n। तो आपको गामा 4 की वैल्यू निकालनी है, उसको पहले लिखोगे गामा 3 प्लस 1, तो ये होगा 3 गामा 3। सेम एज इट इज सभी को राइट करेंगे अपन। तो देखते हैं इसको किस टाइप से सोल्व करोगे। देख ये हो गया 8/4 हो गया, कितना हो गया 4। तो गामा 4 की वैल्यू होती है गामा 4 को राइट करोगे 3 2 1 और 3/2 को लिखोगे 1/2 और गामा 1/2 अपॉन 2 एज इट इज 9/2 7/2 5/2 3/2 एंड 1/2 और गामा 1/2 और 6 पाई a क्यूब एज इट इज है अपने पास। अब जो जो वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है उनको कैंसिल आउट कर देते हैं। देखिए इस टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट होगी कंप्लीट। अब आप इसको कंप्लीट सोल्व कर लीजिए, जो वैल्यू आती है उसको देखते हैं। देखो सोल्व करता हूँ मैं। देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आगे एक बार राइट कर लेते हैं रिमेनिंग पार्ट को। 6 पाई a क्यूब बाई 2 आ गया अपॉन 9 7 5 और ये हो गया 2 2 2 2 2 टू जा 4 4 टू जा 8 8 टू जा 16। अब इसको कह दो 3 1 जा 3 3 टू जा और यहाँ आ गया 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। सॉरी आई रिपीट। देखिए ये कैंसिल आउट होगा इससे, रिपीट कर रहा हूँ मैं एक बार। ये हो गया 6 पाई a क्यूब। क्लियर। एक बार पूरा राइट कर देता हूँ मैं ये भी। 6 पाई a क्यूब हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया ऊपर कितना 16। सॉरी 8 ही होगा, ये तो है ही नहीं ना अपने पास। 2 टू जा 8 2 टू जा 4 4 टू जा 8 अपॉन में टर्म क्या होगी 9 7 5 2 टाइम और ये एक 2 और मल्टीप्लाई में है और ये 3 टाइम, तो ये हो गया 8 टू जा 16 16 32 नीचे आया 105 और a क्यूब एज इट इज ये a क्यूब। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज तो स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।